दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं डॉक्टर सदानंद। आप सबने मेरी योद्धा टेस्ट की है। हमारी टीम ने आपको रिपोर्ट भेजा है। आपने वो रिपोर्ट पढ़ा भी होगा। अब जो रिपोर्ट मैंने आपको दिया है ना, वो थोड़ा सा अलग ही होगा। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि ये दोषा, यहाँ पे क्या क्या लिखा है, नो दोषा, दोषा या प्री पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, फंक्शनल, प्री फंक्शनल, ये सारी क्या चीज़ें लिखी है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसीलिए है कि मैं आपको थोड़ा समझाऊं कि हमने इस रिपोर्ट में ये नया टेक्नोलॉजी क्या लाया है। दोस्तों, ये जो हमारा टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली योगा बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ये दिस इज बेस्ड ऑन आत्मानुभूति योग। अब सबसे हमारे रिपोर्ट को हम दो कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट वाला कॉलम और राइट वाला कॉलम। लेफ्ट वाले कॉलम में सबसे ऊपर जो है वो लिखा है हेल्थ स्टेटस असेसमेंट। आप योगा में हमेशा सुनते रहेंगे ये बाह्य शरीर या मटेरियलिस्टिक बॉडी। तो ये जब हम हेल्थ स्टेटस असेसमेंट करते हैं ना, तो ये हमारा मटेरियलिस्टिक बॉडी या बाह्य शरीर, इसके ऊपर हम ये असेसमेंट करते हैं। तो इसमें अगर हेल्दी आता है तो इसका मतलब आपका मटेरियल बॉडी, आपका बाह्य शरीर ये अच्छा है। हेल्थ अलर्ट आता है तो इसका मतलब उसमें कुछ शुरुआत हो रही है, आपने वक्त पे उस पर ध्यान दिया तो वो बीमारी नहीं होगी। उसमें अगर रिस्क आता है, तो हेल्थ रिस्क जब आता है इसका मतलब कि बीमारी की शुरुआत हो गई है, पर वो शुरुआती पड़ाव में है, शुरुआती स्टेज में है। जब उसमें आता है हाई रिस्क, इसका मतलब आपको बीमारी हो गई है और उसका अस्तित्व आपके अवयवों में आ चुका है। तो ऐसे ये पहला है हेल्थ स्टेटस असेसमेंट। हमारे टेस्ट का ही नाम है रक्षा कवच, योद्धा रक्षा कवच एनालिसिस, करेक्ट। तो रक्षा कवच यानी आपका इम्यून शील्ड है जो आपको बीमारी से बचाता है। आज के दौर में जिस चीज से हम डर रहे हैं, जिस बीमारी से डर रहे हैं, हमने ये टेस्ट इसलिए बनाया है कि आपके शरीर में वह कवच कुंडल स्ट्रांग है क्या। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें लिखा है कवच, रक्षा कवच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग शील्ड। इसका मतलब इसके कवच कुंडल अभेद्य है, इसके कवच कुंडल बहुत स्ट्रांग है। ये अगर हमने जो उसको एडवाइस दी है, अगर वो फॉलो करेगा, क्योंकि रिपोर्ट में ही हम एडवाइस देते हैं, तो वो एडवाइस अगर इनको दी है जो उन्हें फॉलो की, तो इनके ये कवच कुंडल इसी स्थिति में हमेशा रहेंगे, इनको कोई डरने की बात है नहीं। तो इन्होंने अपना जो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेने हैं, ये प्रिकॉशंस अगर लेंगे तो इनको बीमारी होगी नहीं, और कभी इसको वायरस के चपेट में आ गए तो इनका शरीर खुद ब खुद उस वायरस को मार देगा। ऐसे लोगों से वायरस कोसों दूर भागता है। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रक्षा कवच का शील्ड, कवच उनका स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद में हमने दिया है स्टेटस एज पर आवर स्टडी। आपके समय में ये जरा ज्यादा लाजमी होता है। ये जो पार्ट ऑफ द रिपोर्ट है, इसमें हमने देखो चार चीजें लिखी है। एक है हेल्दी इम्यून वॉरियर। अब ये जो हेल्दी इम्यून वॉरियर है, इसका मतलब इसमें रक्षा कवच बहुत अच्छा है, रक्षा कवच स्ट्रांग है और ये उस वायरस को खुद ब खुद मार देगा। दूसरा है ससेप्टेबल कोविड। इसका मतलब इसको आज इन्फेक्शन नहीं है, पर इसमें शक्यता है कि आगे जाके इन्फेक्शन होगा। तीसरा है कैरियर स्टेट। कैरियर यानी इसमें लागन हो चुकी है शायद, पर इसको पता नहीं चल रहा है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी है, तो इसमें वायरस भी है और उसका वायरस शरीर के भीतर भी है और वो पता नहीं चल रहा है। ये एक्टिव पेशेंट यानी जिसके भीतर वायरस है, जिसको इन्फेक्शन हुआ है, ये खुद के लिए भी तकलीफ दे सकता है और औरों के लिए भी तकलीफ दे सकता है। अब देखिए इसका हमको फायदा क्या हुआ। हाईली इम्यून वॉरियर, इसका मतलब उसमें इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, इसके लिए हमको उसको एडवाइस देना है। ससेप्टेबल कोविड, इसका मतलब ये इसको आगे जाके बीमारी हो सकती है, इसमें कुछ दोष है। हम अगर उसको एडवाइस अभी दें तो ये दोष निकल जाएंगे और इसको कभी कोरोना नहीं होगा या कोरोना से बचाव होगा, और हो गया तो वो खुद ठीक हो जाएगा। अब जो कैरियर टाइप है, इसमें इनको पता ही नहीं चलता और इसमें सबसे बड़े रिस्क यही है, क्योंकि ये इनकी गलती नहीं होती है, पर ये क्योंकि इनके अंदर वायरस है, ये फैलाते हैं।
तो अगर हम योग का आधार ले, हमको पता चले कौन कैरियर है, तो हम उनको एडवाइस दे सकते हैं और हम इन पे इलाज भी कर सकते हैं, ताकि इनके शरीर की प्रतिकार शक्ति थोड़ी और बढ़ जाए और वो हेल्दी इम्यून वॉरियर के स्टेज में आ जाए। इसका मतलब वो वायरस को अपने शरीर से निकाल देंगे, उस लड़ाई में वह जीत जाएंगे और वायरस मारा जाएगा। अब एक्टिव इम्यून पेशेंट में हम इनको सही समय पे अगर सतर्क करें, तो ये उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, उनके आजू बाजू की सोसाइटी के लिए इन्फेक्शन नहीं दे पाएंगे। दूसरा, हम इनके घर के घर में इलाज कर सकते हैं, इनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इनको हम डेली सर्विलेंस करेंगे हमारे ही इस ऐप से और टेम्परेचर के ऐप से। उनको डॉक्टर्स का एक टीम उनको एडवाइस देगा और बिना झिझके, बिना कहीं जाए, बिना टेंशन लिए इनके घर में हम इलाज हो सकता है। अब जो है उसमें है कोविड, सार्स, लंग डिसीज पॉसिबिलिटी। अब ये जो है ना, ये बताता है कि कौन से ऐसे कोविड के सस्पेक्टेड पेशेंट से या कौन से ऐसे लोग हैं जो सीरियस कोविड के तरफ जा सकते हैं। अब देखिए, आपने सुना रहेगा कि कोविड के बहुत सारे जो पेशेंट है या कोरोना के जो पेशेंट है, जो उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह सब फेफड़े की बीमारी, दिल की बीमारी और फेफड़े का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो सडनली चला जाता है और वो ये पेशेंट की मृत्यु होती है। तो हम पहले ही इसका अनुमान लगाते हैं। अगर पहले अनुमान अनुमान लगाया, तो फिर उसके शरीर के भीतर हम ऐसी कुछ चीज़ें बढ़ा सकते हैं जिससे ये उसकी पर नौबत ना आए और वो दुख का सामना न करे, उसके फैमिली मेंबर्स उस दुख की घड़ी में कभी नहीं जाए। तो इसके लिए हमने लो, मॉडरेट और हाई, ये है कोविड की रिस्क। अब नीचे जो दिया है वो है रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, कोविड हमेशा फेफड़ों पर ही असर नहीं करता। कोविड हार्ट पे असर करता है, लीवर, गुर्दे और एब्डोमेन पे असर करता है और किडनियों पे भी असर करता है। तो हमको ये देखना है, अगर किसी को कोविड हो गया तो उसमें ये कॉम्प्लिकेशन आएगा क्या। अगर हमको पहले ही ये पता चले तो हम डॉक्टरों को बता सकते हैं जो उनको इलाज दे रहे, या फिर हम पेशेंट को बता सकते हैं। और अगर वो पेशेंट चाहे, वो डॉक्टर चाहे, तो हम उनके साथ योग द्वारा बिना औषधि का इलाज भी कर सकते हैं। ये बिना औषधि के इलाज में फ़ायदा यह है कि इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं, इसमें अच्छा ही होता है। अब हम आते हैं राइट बाजू के तरफ। अब राइट के बाजू में क्या है देखिए, हमने लिखा है दोषाज, और दोषा के अंदर हमने लिखा है चक्र, नाड़ी, वायु। अब चक्र, चक्र, वायु और नाड़ी, इसका मतलब ये जो 5 चक्र है, 2 नाड़ियाँ है और 5 किस्म के वायु है, इनमें कोई दोष आया है क्या? तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है इसमें पंच कोश होते हैं, पर फिलहाल हम इसमें 3 ही कोशों की स्टडी कर रहे हैं। पहला कोश होता है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी आपका भौतिक शरीर। इसमें आपका सारा त्वचा, आपकी शरीर, आपका अवयव, आपकी धमनियाँ, ये सारी चीज़ें आती है। तो ये अन्नमय शरीर में जब लिखा जाता है सौम्य दोष, इसका मतलब साधारण सा उसमें कुछ दोष है, जो अगर हम योग का सहारा ले तो वो ठीक हो जाएगा। अगर उसमें आया नो दोषा, इसका मतलब उसमें कुछ दोष ही नहीं है। और अगर उसमें आया सिवियर दोषा, इसका मतलब उसमें काफी ज्यादा दोष है, जिस पे तुरंत आपको ध्यान देना जरूरी है। मनोमय कोश भी यानी मन की अवस्था, आपके मन की स्थिति और आपके मन के भीतर होने वाली बौखलाहट अगर कोई होना, तो वो इसमें प्रतीक होती है। तो इस पेशेंट के इसमें आया है सौम्य दोष। सौम्य दोष यानी इसकी मन की अवस्था सौम्य रूप में थोड़ा बदलाव हो चुकी है, उसको हम योग द्वारा कर सकते हैं ठीक। अब यह है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश इस बंदे का अच्छा है, उसने दिखा है नो दोषा। इसमें भी आ सकता है सौम्य दोष या सीवियर दोषा। ओके। उसके बाद देखिए, काफी सारे ऑर्गन्स के नाम है। लंग्स, लंग्स का मतलब है आपके फेफड़े और आपका रेस्पिरेटरी पैसेज, और आपके बॉडी में जो ऑक्सीजन हर जगह जाता है, उसकी कमतरता होने के बाद अगर जो भी कोई इलाज, जो भी कोई सॉरी बीमारी हो ना, तो वो इसमें प्रकट हो जाएगी। उसके बाद में मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल यानी आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपके जोड़, आपके कमर की हड्डियां, रीढ़ की हड्डियां और गर्दन की हड्डियां, सारी हड्डियां और मांसपेशी, ये आता है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। उसके बाद है हेड, साइनस एंड यूआरटी। अब हेड साइनस, इसको आप ऐसे समझिए, गले के ऊपर
हिस्सा। अब गले के ऊपर आपकी आंखें आती है, नाक आता है, कान आता है, मुंह आता है, साइनस आता है, ब्रेन आता है और इसका ब्लड सप्लाई भी आता है। आपका स्ट्रेस रिलेटेड एक्टिविटी भी जो अगर आपको ऊपर महसूस हो वो भी यहाँ आता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इसमें आपकी आंतड़ियाँ आती है। फिर एक बीच में है हार्ट एंड ब्लड वेसल, यानी आपका दिल और या हृदय और सारी धमनियाँ और सारी रक्त नलिकाएं ये इसमें आती है। फिर स्टमक, लिव और जीबी, इसका मतलब आपका पेट, आपका यकृत और आपकी पित्ताशय की पिशवी, ये इसमें आती है। कोलोन यानी आपका बड़ा आंतड़ा, हार्मोन्स यानी आपके शरीर के भीतर जो हार्मोन एक्सिस रहती है, जो हार्मोन की ग्रंथियां रहती है, उसके बारे में बोलते हैं। सर्कुलेशन, आपके शरीर के बाहर के बाजू में जो सर्कुलेशन है इसको हम बोलते हैं पेरिफेरियल सर्कुलेशन। तो इसमें सेंट्रल सर्कुलेशन और पेरिफेरियल सर्कुलेशन का दोष आता है। पेल्विस यानी आपके नाभि के नीचे और जांघ के ऊपर जो भी पोर्शन है उस भीतर उस बॉक्स के अंदर जो जो भी रहता है ना, वह सब इस पेल्विस में आता है। स्त्रियों में ये गर्भाशय, फिर बीजाशय या फिर ओवरीज, और जेंट्स में उसमें आता है टेस्टिस, उसमें आता है रेक्टम, एनस और ब्लैडर और प्रोस्टेट, ये सारा आता है पेल्विस में। अब देखिए, इसमें 4 किस्म की वैल्यू आपके रिपोर्ट में आएगी। एक आ सकता है नोदोषा। तो नोदोषा इसका मतलब उस कोश में, उस चक्र में कोई दोष नहीं है, तो अच्छी बात है। इसके बाद अगर कुछ दोष आए तो उसमें आता है प्री फंक्शनल। अब ये प्री फंक्शनल क्या है? आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि आपके शरीर के भीतर उन अवयवों में या अवयव की क्रियाओं में कुछ दोष है। क्यों आपको महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो दोष है ना, ये सेल के लेवल पर या एनर्जी के लेवल पे हो रहा है। और हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा अनुभूति, आपका आपके शरीर के भीतर झांकने का जो ज्ञान है ना वो कम है। इसके लिए आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो। ये टेस्ट में आपने पहचाना उसको, क्योंकि हमने इस टेस्ट द्वारा आप में एक अनुभूति योग का सेशन लिया। आपने उस टेस्ट के दौरान आपके भीतर आपने झांका और आपके शरीर और मन को उस अवयव पे केंद्रित किया, इसलिए हमको इसका भाष्य आपको करने को मिल रहा है। तो जो जो प्री फंक्शनल होता है ना, इसका मतलब आपके क्रियाओं में दोष होने के पहले की स्थिति। यह स्थिति अगर हमें पता चले और इस पे योग कार्यरत हो, तो फिर यह स्थिति हम टोटली निकाल सकते हैं। तो आगे बीमारी का कुछ होने का साधन ही नहीं बचेगा आपके शरीर में। दूसरा जो वैल्यू आ सकता है वो है फंक्शनल। अब ये फंक्शनल का मतलब क्या है? फंक्शनल का मतलब है कि क्रिया के लेवल पे दोष। ऑर्गन की क्रिया होती है, सिस्टम की क्रिया होती है, सेल की क्रिया होती है। तो ये जो क्रिया यानी जो फंक्शन है ना, इसमें दोष है। अब ये फंक्शनल जो हेल्थ होता है ना, ये हमारे जो पैथोलॉजी या कोई टेस्ट है जो हम आजकल करते हैं इसमें दिखता नहीं है। तो ये प्री फंक्शनल और फंक्शनल आपको तकलीफ होगी, लेकिन आपके डॉक्टर जब टेस्ट करेंगे उसमें कुछ नहीं आएगा तो डॉक्टर बोलेगा भाई आपको टेंशन ही हो गया है, आपके मन की बीमारी है। पर आपको बीमारी है, पर उनका शास्त्र वो देख नहीं सकता, योग देख सकता है। उसके बाद अगर इसमें आ गया प्री पैथोलॉजिकल, इसका मतलब आपके अवयवों में, आपके सिस्टम्स में, आपके सेल्स में बदलाव होना चालू हुआ है। बदलाव का मतलब उसका भार उस सेल, ऑर्गन और सिस्टम पे आ रहा है और अब वह उसे बदलाव के रूप में प्रकट कर रहा है। ये बदलाव हमारे को बीमारी का लक्षण दिखाते हैं। इस स्टेज पे मॉडर्न मेडिसिन डिटेक्ट कर सकता है, इसके पहले डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब लास्ट वाला जो है वो है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब बीमारी आपके शरीर के सेल के अंदर, शरीर के ऑर्गन के अंदर और शरीर के सिस्टम के अंदर घर कर चुकी है। अब आप कोई टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी, कोई सोनोग्राफी करेंगे तो उसमें दिख जाएगा, आप सीटी स्कैन करोगे तो उसमें दिख जाएगा, एक्सरे में दिख जाएगा, पेट स्कैन में दिख जाएगा, ब्लड में दिख जाएगा, हर चीज़ में दिखेगा, क्योंकि उसमें बदलाव आया है।
अब ये जो पैथोलॉजिकल है, इसमें शरीर में उसके शेप में, साइज में फर्क भी आ सकता है। तो ये हो गया 4 वर्गवारी जो हमने की है ये रिपोर्ट के बारे में। तो हम आपको सिर्फ ये नहीं बताते कि आपको बीमारी है, हम आपको ये बताते हैं टेक्निकली सबसे परफेक्ट वे में कि आपके बीमारी की स्टेजिंग क्या है। आजकल हमने स्टेजिंग सिर्फ बड़े बड़े बीमारियों में देखी है, पर ऐसे तो स्टेजिंग हर बीमारी की करनी चाहिए, क्योंकि हमको पता तो चले कि हमको इलाज क्या लेना है। स्टेजिंग के ऊपर सारा इलाज है। अच्छा, उसके बाद जो है लिखा है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो आएंगे वैल्यूज, एक आएगा नो दोषा या एक आएगा अग्नि दोषा। अग्नि दोषा इसका मतलब आपके शरीर के भीतर आप जो अन्न खाने के बाद में प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यानी आपके शरीर के भीतर उन्नति होती है, कैटाबॉलिज्म यानी आपके शरीर के भीतर बर्नआउट होता है। तो अगर अग्नि दोष है, इसका मतलब अगर एनाबॉलिज्म गलत है तो भी अग्नि दोष आएगा, कैटाबॉलिज्म गलत है तो भी अग्नि दोष आएगा। तो अग्नि दोष आपके शरीर रचना को जो संभाल के रखने वाली जो क्रिया है उसका अंदाजा हमें देता है। हम योगा से ही अग्नि दोष सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपके मन से रिलेटेड है। रिलैक्स है क्या आप, स्ट्रेस में है क्या आप, एंजाइटी में है क्या आप, या आप थोड़े से मलूल है, डिप्रेस्ड है। तो इसमें भी वर्गवारी है, माइल्ड है, एडेप्टिव है, मॉडरेट है या सीवियर है। आपके रिपोर्ट में आपको आएगा, आप इसको पढ़ के समझ सकते हो। अब जो लास्ट सेक्शन है उसमें लिखा है रिकवरी फ्रॉम इलनेस या रिकवरी टाइम। अभी रिकवरी टाइम है, आपको कोविड हो गया या फिर कोई भी बीमारी होगी, उसमें आप कितने दिन में ठीक हो जाओगे, इसमें उसका भी अंदाजा है। अर्ली, थोड़े चंद दिनों में या वीक्स में या महीनों में। तो इसमें हम योग के द्वारा देखिए निदान भी कर सकते हैं, इलाज भी कर सकते हैं, इलाज कैसे चल रहा है ये भी देख सकते हैं, और कितने दिन में आप ठीक हो जाए ना इसका पहले ही हम अनुमान लगा सकते हैं। अब रिपोर्ट के नीचे वाले सेक्शन में हमने आपको बोला है हेल्दी इम्यून वॉरियर। अगर आप ससेप्टेबल हो तो ससेप्टेबल आएगा, आपके रिपोर्ट के हिसाब से वो आएगा। और इसके साथ में हम आपको कुछ योगासन बताएंगे, हम आपको कुछ आहार का टिप्स देंगे। वो अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप हेल्दी रहोगे, आप इससे प्रोटेक्टेड रहोगे और आपकी उन्नति आपके शरीर के भीतर की बढ़ती जाएगी। अब ये तो बात हुई टेस्ट के बारे में। अब ये जो टेस्ट है ये हमारा मेडिसिन भी है। तो आप जिन्होंने ये टेस्ट किया है, आप क्या करना, इस टेस्ट को रोज करना, लेकिन रोज उस टेस्ट को हमारे ऐप में एंटर नहीं करना। आप रोज एक योगा का सेशन करते हो, ऐसे इसमें दी हुई सारी क्रियाएं रोज करोगे, सुबह करोगे, भूखा पेट करोगे। और हर 7वें दिन आप ऐप पे जाओगे, जब टेस्ट करोगे तो उसका वैल्यू उसमें डाल देना, आंसर कर देना। उसमें वापस रिपोर्ट जनरेट होगा। आपको आपके पहले का रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट में बदलाव दिख जाएंगे। आप खुद समझ जाओगे कि बहुत बढ़िया, ये योद्धा का जो ग्रुप है ना, ये तो डिटेक्शन भी करता है, ट्रीटमेंट भी देता है, प्रिवेंशन भी करता है, और हमारे साथ हमेशा खड़ा भी रहता है। आत्मा मालिक, आई होप इसके बाद आपके रिपोर्ट के बारे में कुछ शंकाएं नहीं होंगी। अगर कुछ शंकाएं होंगी तो आपके पास मेरा मेल आईडी है जिससे आपको रिपोर्ट आया है, आप उस पर हमें लिख के भेज सकते हैं, या हमारे कोऑर्डिनेटर मिसेस प्रीतिंदर चड्डा माँ, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या योगेश अनारस से इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर चंद्रशेखर जोड़गे जी, इनसे भी कांटेक्ट करके आप सही सलाह पा सकते हो। आत्मा मालिक।